और बाबा को भी हम धन्यवाद कहेंगे कि उनने कभी एक तरफी फैसला नहीं किया। जब उनने सब कुछ खोज लिया क्या है, उसके बाद यहाँ पे मतलब फोर्स भेजा है। उन्होंने दोनों पक्ष की कहाँ सुनी, उन्होंने एक पक्ष की बात को सुनी और उनको अपने मंच से बुला के सम्मानित भी करा और उनको उन्होंने दिया। अखिलेश बैठे होते तो हमको दिखाई दे रहा है जो एक जाति को सम्मान दे के सम्मानित किया है, वो हमको दिखाई देता है कि वो जलियांवाला बाग बना देते यहाँ पे। एक बार भी नहीं ये बात कह रहे कि महिला के साथ अगर उन्होंने छेड़खानी की तो गलत बात है, ये बात तो एक बार ही नहीं कह रहे। गुंडाओं की सरकार अब नहीं ये चलने वाली है, बहुत चल गई, अब नहीं चलेगी। ये सपा है ना, 27 में सपा हो जाएगी, अब नहीं आएगी। और ठीक इस वक्त हम लोग ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं। ये ठीक वही गांव है जिसकी चर्चा इस वक्त मीडिया पर बहुत ज़्यादा है। कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटनाक्रम को, क्योंकि इस पर अब राजनीतिक जो सरगर्मी है वो ज़्यादा नज़र आ रही है कि देखिए साहब, यादव समझ के तो क्या यादव कथा नहीं कर सकते? क्या यादव जो यदुवंश हैं क्या यदुवंशी कथा नहीं कर सकते? भाई कथा जिनकी कर रहे हैं वो भी तो यदुवंश को कुल में जन्म लिया है, तो ऐसा दुर्व्यवहार यादवों के साथ क्यों? मेरा नाम आलोक दुबे है और ये रेणु तिवारी मेरी छोटी सगी सिस्टर है, ये मेरी छोटी बहन है, ये सभी पूरा परिवार है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हमारा केमिकल का काम है, दिल्ली में रहते हैं हम लोग। ये हमारी बहन हरिद्वार में रहती है, हरिद्वार से यहाँ भी आए थे तो गांव में जो एक कथा होती है, नॉर्मल भागवत होती है, तो लोगों ने कराया था, तो इसमें इनको परीक्षित बना दिया कि आप बहन जी आए हो, आप हमेशा मदद करते हो, सेवा करते हो, तो परीक्षित आप बन जाएं। हमारी बहन की 3 बेटियां हैं, उनका स्कूल भी कॉलेज बंद है। जीजा हमारा जो है वो जामनगर में उनका काम है, वो भी वहाँ से यहाँ फंसे हुए बैठे हैं इस चीज़ों के बीच में। नंबर 1 बात तो ये है सर कि हम लोगों की क्या पूरे समाज की यादवों से ब्राह्मणों की कोई भी झगड़ा नहीं है, कोई कभी हम लोग सब प्रेम से रहते, प्यार से रहते। इस गांव में जो ये घटना हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है, जो कि अनजाने में मानो या इसका कुछ चीज़ें सरकमस्टांसेस हो जाती हैं, वो चीज़ गलत है कि किसी का भी अगर आप अपमान करते या अपमान होता है तो अपमान करना तो गलत है। वो किसी से भी गलती हुई, लड़कों से, बच्चों से या समाज में किसी से भी गलती हुई, वो गलत है। लेकिन जो पंडित जी व्यास बन के आए उन्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपानी चाहिए थी। नंबर दूसरी बात ये थी, जब कोई विवादी नहीं है, भगवान कृष्ण जी को मित्र सुदामा जी थे, सुदामा जी उनके पैर छूते थे, सुदामा जी को भगवान ने गोदी में उठा के प्यार करा। पूरी आप सुदामा लीला सुनते हो तो कहीं कोई ऐसा तो मैसेज ही नहीं है धार्मिक। यही तो अखिलेश जी कह रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि देखिए साहब, क्या कथा करने का अधिकार से ब्राह्मण को है? क्या अगर कोई यादव कथा करने जाएगा तो क्या उसकी चोटी काट दी जाएगी? क्या कोई यादव कथा करने जाएगा तो उससे बदसलूकी की जाएगी? बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन किसी भी कथावाचक को ये भी जिम्मेवारी अपने ऊपर रखनी चाहिए कि महिलाओं से कोई भी अभद्रता न की जाए। कोई भी महिला, आप कोई भी शासन में हो, सरकार में कोई भी व्यक्तियों के महिलाओं के प्रति सजग नहीं रहते, या महिलाओं के साथ आप छेड़खानी करते हैं, महिलाओं के साथ आप बदतमीजी करते हैं, महिलाओं के साथ आप गलत व्यवहार करते हो, तो वो भी बर्दाश्त के बाहर की बात है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर अखिलेश जी को भी बोलना चाहिए। अखिलेश जी जो राजनीति कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं या किसी एक वर्ग की राजनीति कर रहे हैं? उन्हें एक वर्ग का दर्द दिखा, दूसरे का दर्द नहीं दिखा। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है, या एक वर्ग के वो नेता हैं, उनका मैसेज तो ये है कि वो सिर्फ एक वर्ग के नेता बनना चाहते हैं, एक ही वर्ग से उन्हें प्यार है। आप किसी भी महकमे में किसी भी गलती को होती तो उसके 2 पक्ष ही तो होते हैं, 2 पक्ष की सुनी जाती है ना, कि अगर उनसे गलती हुई है तो उनको देखना चाहिए। उन्हें किसी को भी किसी भी समाज में कमियां होंगी, गलतियां होंगी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो सरकार तक पहुंचती हैं, सरकार की नज़रों में आती हैं, गलती बस हो जाती है जिनको नहीं जानते। लेकिन उसका मैसेज ये नहीं है कि आपने एक व्यक्ति की बात को सुनी और उन्हें सम्मानित करा, कथावाचकों को सम्मानित करा माननीय अखिलेश जी ने जी। तो उनको इस बात में ये सोचना चाहिए कि मैं इन लोगों ने, इनके ऊपर महिलाओं ने छेड़खानी का भी आरोप लगाया और उनकी निजी पीड़ा है, तो उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा? स्वयं आप क्या कहते हो? आप मीडिया हैं, आप ग्राउंड जीरो पे कह रहे हैं अगर आप अपमान करेंगे तो हम सम्मान करेंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस गांव से अपमान हो गया, क्या है कथावाचकों का, इसलिए हमने सम्मान किया, 51,000 भी दिए जी। और जो महिलाओं की छेड़खानी हुई, जो महिलाओं को मुकुट बिहारी त्रिपाठी जो वो उन्होंने अपना कार्ड दिखाया, अग्नोत्री बना के 2 ID रखे, वो नहीं, वो कोई विषय नहीं है जांच का, वो विषय सम्मान का है।
आप किसी के साथ अभद्रता करते, आप किसी को छेड़खानी करते हो ना, तो वो चीज़ भी तो गलत है ना। उसको आप गलत नहीं मानते, ना मीडिया मानती, ना माननीय अखिलेश जी मानते, या कोई भी एक समाज का वर्ग उसको गलत नहीं मानता, और आप इसको ठीक मानते हैं तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। वो तो योगी सरकार है, इसलिए सब लोग सुरक्षित हैं। अगर योगी आदित्यनाथ की ये सरकार ना होती तो आज यहाँ सुरक्षा की दिक्कत होती। उनकी सुरक्षा है, जीरो टॉलरेंस है महिलाओं के प्रति सजगता है, हर जाति के प्रति उनकी सजगता है, किसी को कोई उत्पीड़न ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, ये सरकार की पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। सरकार इस चीज़ पे पूरा जोर लगाती। सरकार ने एक वर्ग की नहीं बात को सुनी, हमेशा सारे लोगों की बात सुनती है। नहीं तो यूपी में तो बहुत बदमाशी थी, बहुत गुंडई थी, आज तो जीरो गुंडई है ना के बराबर है। नहीं दिखते ना किसी की ज़बरदस्ती कोई छीना झपटी मार काट, ये गुंडागर्दी आज रुकी हुई है ना, तो ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बदौलत है ना। इसका श्रेय योगी जी की सरकार में जातिवाद चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा जातिवाद। और क्या? ये जातिवाद की बात ही नहीं है, ये जातिवाद से रिलेटेड मैटर नहीं है। जातिवाद कहाँ है? अगर आप अपनी आइडेंटिटी छुपाते हो और आप अपना नाम पता, आपको छुपाने की ज़रूरत क्या? आप किसी महिला के साथ छेड़खानी करोगे, अभद्रता करोगे, तो वो चीज़ समाज में कोई नहीं बर्दाश्त करता। उस चीज़ के पीछे कहीं ना कोई बात पैदा होती है, उसको मानना ही पड़ेगा। उस चीज़ को अगर आप एक ही पक्ष को देख के और एक बात को ही सुनोगे तो कभी फैसला नहीं होगा, उस चीज़ को कभी नहीं होगा। आपको लगता है कि अखिलेश जी एक पक्ष को सम्मानित कर रहे हैं, एक पक्ष को देख रहे हैं, एक पक्ष की बात सुन रहे हैं? सम्मानित करा है ना, उन्होंने सम्मान दिया है, बुला के दिया। आपकी नॉलेज में नहीं ये बात? सम्मानित तो उन्होंने करा है ना। उन्होंने दोनों पक्ष की कहाँ सुनी, उन्होंने एक पक्ष की बात को सुनी और उनको अपने मंच से बुला के सम्मानित भी करा और उनको उन्होंने दिया। वो हमारे भी तो नेता हैं, हम लोगों ने भी तो उनको वोट दिया, हम लोगों ने भी तो सपोर्ट किया। वो तो हम सभी के नेताजी, हम सभी के थे। लेकिन अगर आप एक तरफ से ही देखोगे तो कैसे आएगा? फिर तो हमें लगता है कि हमारा कोई नहीं। हम लोगों की सुरक्षा की इस सरकार में, योगी जी की सरकार में ये चीज़ तो बेहतर है। पूरे जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों में ये मैसेज जाता है कि योगी आदित्यनाथ के राज्य में सुरक्षा बेहतर है, वहाँ जीरो टॉलरेंस है। कोई भी गैर कानूनी काम, कोई भी असंवैधानिक काम होता है, कोई भी किसी को अगर तकलीफ़ देता है तो उसके प्रति सरकार सजग है। वो किसी भी वर्ग का हो, उसको दंड मिलता है, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो। कोई व्यक्ति है, कोई जाति धर्म की बात ही नहीं। कोई जाति की तो ये चुनाव के लिए बात हो रही है ना, ये तो चुनाव से रिलेटेड वो मुद्दा बना रहा है पीडीए का। कोई जाति विशेष है ही नहीं, ब्राह्मण में या यादव में, ठाकुर में, बनिया में, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। सैकड़ों पंडित यादव कथा कह रहे, ब्राह्मण सुन रहे, उनके पैर भी छू रहे, उनको नमस्ते भी कर रहे। कोई विवाद ही नहीं है सर, कहीं कोई विवाद नहीं। आपको लगता है सिर्फ 27 को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इस पूरे मामले को जातीय विवाद की तरफ ले जाया जा रहा है? ये पूरा मुद्दा, आप ये बताएं, इस पूरे मुद्दे का निष्कर्ष क्या है? चुनाव। ये पूरे मुद्दे का मकसद क्या था कि एक व्यक्ति के प्रति एक इतना आपको प्यार है और एक व्यक्ति के प्रति आप वो एक बार भी नहीं ये बात कह रहे कि महिला के साथ अगर उन्होंने छेड़खानी की तो गलत बात है। ये बात वो एक बार ही नहीं कह रहे। कहीं तो उन्हें बोलना तो चाहिए ना अपने किसी प्लेटफार्म के, अगर उन्होंने ब्राह्मण महिलाओं से छेड़खानी की है या जिसके जजमान थे वो यजमान के घर उन्होंने कोई गलती की तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती। ये तो सब समाज की परिभाषा नहीं है। आप चुनाव में एक तरफ की वोट बैंक आप ले रहे हैं, एक वोट बैंक के प्रति आप सजग हैं, दूसरे के प्रति निगेटिव हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने महाराज जी की सरकार में समाज सुरक्षित है। 2027 हो या उससे आगे हो, समाज जिसमें सुरक्षित होगा, समाज का वोट भी उसी को मिलेगा। देखिए, हालांकि इस पूरे मामले पर कुछ लोगों का ये जरूर कहना है कि ये जातीय मुद्दा इसको बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मामले को जातीय मुद्दा बनाया जा रहा है? ये सब चुनाव की बातें हैं भैया, चुनाव की वजह से ये सब कुछ है। और ये वो सोच रहे हैं कि इससे प्रभाव पड़ेगा, ये कुछ नहीं पड़ेगा। उनके लिए गलत मैसेज जाएगा अखिलेश जी के लिए। 2027 में देखेंगे आप, वो एकदम आंखें उनकी फट जाएंगी, वो देखते ही रह जाएंगे। वो तो कह रहे हैं मैं न्याय की बात कर रहा हूँ। वो न्याय की बात, चुनाव की बात थोड़ी कर रहा हूँ। जब आएगा वो न्याय की अगर बात करते तो दोनों पक्ष की बात सुनते, उसके बाद फैसला लेते, ना कि एक ही पक्ष को पूछने के बाद उसको सम्मानित कर देते हैं और दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है। क्या न्याय की बात करते हैं? वो न्याय की जो बात करते हैं वो दोनों पक्ष की बात करते हैं। न्याय की बात करने वाला जो होगा वो दोनों पक्ष की बात करेगा, एक पक्ष की बात नहीं करेगा।
जो न्याय अगर सही न्यायाधीश होगा वो दोनों पक्ष की बात करेगा। वो कह रहे कि यादव समाज के लोग कथा नहीं कर सकते क्या? ऐसा कुछ नहीं है भैया, मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग इज्जत के सम्मान के साथ उनको बुलाया था, इज्जत दिया, सम्मान दिया। एक जब तुम बदतमीज करोगे तो लड़के हैं, नया खून है, उन्हें नहीं समझा, उनको समझाया भी, उनको निकाल दिया तो उनको पकड़ लिया, ऐसा सब कुछ हो गया। भाई जब तुम किसी के साथ गलत करोगे तो बच्चे नहीं माने, क्या करें तुम? बच्चों से गलती हुई है, ये बात हम लोग मानते हैं, और क्या। यानी आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि देखिए जो जिन्होंने भी किया वो घटनाक्रम, उसकी गलती आप लोग मान रहे हैं, आप लोग डिनाई नहीं कर रहे? हम मानते हैं, हाथ जोड़ के मानते हैं कि हमारे बच्चों ने गलती की, हम उन गलती को मानते हैं। लेकिन गलती की वजह ये नहीं होती कि उन लोगों ने गलती नहीं की, उनने भी गलती की है। क्यों तुमने महिलाओं को हाथ पकड़े और क्यों अपनी गलत आईडी दिखा के यहाँ पे आए? पहले तो आपने अग्निहोत्री बताया, हमने तो आपको बिल्कुल क्लियर कर लिया था कि आप अग्निहोत्री है, तभी तो लेके आए थे। लेकिन यहाँ आके अपनी जात दिखा दी, अपने आधार कार्ड आपने उन्होंने खुद दिखा दिए अपने कि हम ये हैं। जब उनके आईडी का प्रूफ देखे गए तो यादव जी निकले। फिर भी उससे कोई मतलब नहीं हमको, हमने कथा करवाई, एक दिन कथा हुई उनकी, उससे कोई दिक्कत नहीं हुई हमको। जब उन्होंने गलत संदेश दिया अपना, तब उस पर ये दुर्घटना हो गई। इस गांव में ब्राह्मण परिवार के अलावा और भी जात के समाज रहते हैं? बहुत जाते हैं। इसमें देखो हरिजन भी रहते हैं, इसमें धोबी भी रहते हैं, इसमें कठेरिया भी रहते हैं, इसमें पंडित भी रहते हैं, इसमें मुसलमान भी रहता है, और इसमें वाल्मीकि भी रहता है। तो कभी आप लोगों के बीच ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम सब लोग इकट्ठे बैठते हैं, सब लोगों की बातें होती, कोई दिक्कत नहीं। जो जहाँ जैसा है वो अपनी अपनी जगह पे सही है, कोई दिक्कत नहीं। उस दिन अगर पुलिस अलर्ट ना होती तो गांव की तस्वीर क्या होती? जब उपद्रव, तस्वीर तो ये मान लो फिर तो ये जलियांवाला बाग बना देते। आज अखिलेश बैठे होते तो हमको दिखाई दे रहा है, जो एक जाति को सम्मान देके सम्मानित किया है, वो हमको दिखाई देता है कि वो जलियांवाला बाग बना देते यहाँ पे। समझ रहे आप? वो जलियांवाला बाग बना देते, वो एक तरफी का फैसला करके यहाँ पे आज लोगों के यहाँ सिर कटे होते, धर पड़े होते। हो सकता है पशु पक्षी कुछ नहीं मिलता यहाँ देखने के लिए। आज उनकी सरकार अगर होती तो ये तो बाबा का फैसला है कि आज हम लोग सुरक्षित हैं, और बाबा को भी हम धन्यवाद कहेंगे कि उनने कभी एक तरफी फैसला नहीं किया। जब उनने सब कुछ खोज लिया क्या है, उसके बाद यहाँ पे मतलब फोर्स भेजा है। पहले फोर्स नहीं भेजा यहाँ पे। जब उन्होंने देख लिया कि हाँ यहाँ मतलब संकट में है ये गांव, तब जाके मतलब फैसला लिया है बाबा ने। तो आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी की सरकार में लोग सुरक्षित ही नहीं है। देखिए आप, किसी की चोटी काट देते हैं, किसी को कथा से रोक दे रहे हैं। वो तो मतलब समाज देख रहा है क्या है ये। उन्होंने प्रशासन पे भी हमला किया है। उनका अगर तानाशाही नहीं है तो प्रशासन पे कोई हाथ डालता है? बताइए आप, प्रशासन पे कोई हाथ डालता है? प्रशासन पे कोई मतलब हाथ डाल सकता है जब उनका फुल पावर दिखा रहे कि हम गुंडा हैं? और गुंडाओं की सरकार अब नहीं ये चलने वाली है, बहुत चल गई, अब नहीं चलेगी। ये सपा है ना, 27 में सपा हो जाएगी, अब नहीं आएगी। वो तो कह रहा 27 में पीडीए की राजनीति चलेगी, योगी जी सत्ता से बाहर जाएंगे, अखिलेश जी को सत्ता मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ न्याय होगा, ऐसा कुछ नहीं। वो ख्वाब छोड़ दें, पीडीए एरिया भी कोई नहीं आने वाला है। ये हाँ ये था कि इटावा जला सरकार में इनका सरकार बनती थी, अब इनने अपना सब खो लिया, चपरा कर लिया, अब कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। अब इनका कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। आपको लगता है सब पूरा प्रकरण जो है वो शांत हो सकता था, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने की वजह, राजनीति की रोटियां, यहाँ सत्ता की रोटी सेकने के लिए पब्लिक को ऊपर मारने की मतलब ये धमकियां चल रही थी, और राजनीति का मुद्दा बना के हम इसको मतलब 27 में राज्य करेंगे, ये कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए तमाम लोगों से हम बातचीत लगातार कर रहे हैं, और दादूपुर जो है गांव, इस वक्त यहाँ की स्थिति क्या है। हालांकि एक बड़ा उपद्रव की स्थितियां देखने को मिली थी, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो इस तरीके से हाई अलर्ट पर है। अभी भी तस्वीर में आपको दिखाऊं तो पीछे तमाम जो पुलिस कर्मी हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, तमाम जो रास्ते हैं वहाँ पर पुलिस जो है वो अलर्ट है, तैनात है। लेकिन जो घटना के बाद तस्वीर गांव के आसपास को देखने को मिली थी कि हाईवे को जाम कर दिया गया था, लेकिन तुरंत उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरीके से इस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए, गांव की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस पूरे घटना को होने से बचाया, रोका। उसके बाद गांव की तस्वीर क्या है और यहाँ के जो लोग हैं आखिरकार वो इस पूरी घटनाक्रम पर अपनी क्या राय रख रहे हैं, क्या बात रख रहे हैं, उनकी क्या जो राय है वो हमने आपको बताई। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ
विनोद शर्मा, दादूपुर, इटावा, उत्तर प्रदेश।